नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्र। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं जीके की एक जोरदार वीडियो। वन लाइनर क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। यानी यह 700 प्लस की सीरीज है दोस्तों। यानी कि हम 700 से ज़्यादा क्वेश्चन को करने वाले हैं जीके की, जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास तौर से ये वीडियो बीएड प्रवेश परीक्षा की दृष्टिकोण से बनाई जा रही है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इससे पहले एक वीडियो बनाई गई है 100 क्वेश्चन की, उसको ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 101 से करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चन को हम पहली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने पहली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके या डिस्क्रिप्शन से जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। तो ये वर्तमान राष्ट्रपति आपके वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी है। वर्तमान का मतलब है 2023 है प्यारे बच्चों, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपकी ये गंगा है, ठीक है। इसकी लंबाई की बात होती है तो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। दक्षिण भारत की बात होती है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और गंगा नदी को क्या है, बांग्लादेश में आपको पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको 4 नाम से जानते हैं दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी जो आपके तिब्बत के पठार से जब निकलती है तो वहाँ पर सांगपो के नाम से जानते हैं। जैसे ही भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से, तो अरुणाचल प्रदेश में उसको सांगपो के नाम से दिहांग के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है तो असम में उसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी में ही क्या है, विश्व का सबसे बड़ा के नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप, ठीक है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम पड़ता है जमुना, ठीक है। जमुना, न कि यमुना बेटा, ठीक है। तो जमुना नदी बांग्लादेश का ही ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है जो बांग्लादेश में है। फिर इधर से आपकी जो गंगा नदी जाती है बांग्लादेश में और उधर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है। जो दोनों की जब नदियाँ आपस में मिलती हैं तो उसका नाम पड़ता है मेघना, ठीक है। इसके बाद क्या है, नदी आपकी मेघना नदी आपके बांग्लादेश में क्या है, गिर जाती है, ठीक है। तो ये आपको एक फैक्ट था जो नदियों के बारे में, इसको भी आप समझेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है कि किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो यह क्या आपके चीन है, ठीक है। 104 क्वेश्चन की बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? ये तूफान के है, ठीक है। 105 क्वेश्चन की भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारत में जो मरुस्थल है उसका नाम है थार, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम राज्य में है, ठीक है। मानस अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये भी आपके असम राज्य में है, ठीक है। जो काजीरंगा है एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 107 है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो ये आपकी चांदी है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 110 की गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 यहाँ पर है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका? ये बहुत ही फेमस कथन है। ये तो बाल गंगाधर तिलक यानी कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का ही फेमस कथन है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये 6 वर्ष के लिए किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 113 की हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये देवनागरी लिपि है, ठीक है। इस प्रकार से आपसे अगर अंग्रेजी की बात की जाती है तो रोमन है लिपि, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला है, ठीक है, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं, ठीक है। 115 क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मातंड था, इसको भी आप जानेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 है 100 कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई थी दोस्तों, ये भी आप जानेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर कि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस जी कहलाते हैं, इसको भी आप जानेंगे, ठीक है।
आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो एथेंस से हुई थी, यूनान में 1896 में हुई थी दोस्तों। ठीक है। 199 नंबर के 119 क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 4 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हॉकी में जीता है। ठीक है, भारत ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? 1980 में मॉस्को में। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 121 क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये 4 वर्षों के बाद होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 122 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में है, ये आपके स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ये 5 होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये माइकल फिलिप्स है। हो सकता है कुछ चेंजिंग भी हो सकती है दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? ठीक है, होंगे नहीं, ये हुए थे, तो ये टोक्यो जापान में हुआ था। और 2024 में ये ओलंपिक जो खेल है ये कहाँ पर होंगे? तो 2024 में अगर बात की जाती है तो 2024 में ये आपके पेरिस में होंगे। ठीक है, फ्रांस में। ठीक है, और 2028 में आपका कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स में, यानी कि अमेरिका में होगा। 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? तो ये बैडमिंटन से दोस्तों। 2018 में भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में। 129 क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 है कि बैक टू द वेदों यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये महर्षि दयानंद के द्वारा दिया गया था। ठीक है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी दोस्तों? तो यह श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया था। ठीक है। पशुओं में अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये गुर्दे से किया जाता है दोस्तों। ठीक है। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही है, यानी अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। ठीक है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे। ठीक है। अगला यहाँ पर कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में क्या है विख्यात रहे हैं? तो ये शहनाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? ये रूस के सहयोग से किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? आंसर हिमाद्री है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई थी। ठीक है। तो ये माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है दोस्तों? ये आपके नेपाल में है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है। पीलिया किस अंग का रोग है? तो लीवर का या यकृत का है। ठीक है। आगे 141 क्वेश्चन है कि द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? यह पास्कल का नियम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 142 है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो ये मैग्नीशियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है। 144 क्वेश्चन है यहाँ पर, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। 145 क्वेश्चन है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो ये उपगुप्त के प्रभाव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 146 है। 146 क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो ये आपके अकबर की बात होती है यहाँ पर। 147 क्वेश्चन यहाँ पर कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल जी थे। ठीक है। सिख इस इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये गुरु अंगद देव जी के द्वारा किया गया था। 150 क्वेश्चन यहाँ पर कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। ठीक है ना।
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, लेकिन इनकी सारी योजनाएं क्या इसके विपरीत थी। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1951 में हुआ था दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चीनी यात्री वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इन्होंने नालंदा में किया था। नालंदा आपके बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ये ओ कहलाता है। और मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ पर। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी होता है दोस्तों। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये मलेरिया होता है। ठीक है। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन की प्रकाश की गति कितनी होती है दोस्तों? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है दोस्तों। 160 क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने आपको बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया था। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? ये खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके अमृतसर पंजाब में है। ठीक है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपके हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके दिल्ली में है दोस्तों। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? ये आपके मुंबई राज्य में स्थित है। ठीक है। और इंडिया गेट के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, ये नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ आपका स्थित है? ये आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये जो की गई थी दोस्तों, ये सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को। ठीक है। आगे देखते हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यह दोस्तों कि वेदों की ओर लौटो का नारा हमने देख लिया, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो ये मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अगला कथन यहाँ पे सर्वप्रोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह नारा किसने दिया था? तो यह राम प्रसाद बिस्मिल का नारा है, बहुत ही फेमस है दोस्तों। ठीक है। और ये क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक के द्वारा किया गया था? तो राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1829 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो है ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम पूरा था मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। ठीक है। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है। और राष्ट्रपिता की उपाधि अगर पूछी जाती है तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन की माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थी। ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये भारत रत्न है, इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 है 191 कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। वह परमवीर चक्र है।
भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में जो जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो यूरी गागरिन थे। ठीक है, ये रूस के थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये राकेश शर्मा जी थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था और इसे कब छोड़ा गया था? तो इसका नाम था आर्यभट्ट था। ये 1975 में छोड़ा गया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा प्यारे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 199 कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? एंटोनियो गुटेरेस थे। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता था? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये हमारी 700 की सीरीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे सारे क्वेश्चन को देखने के लिए। ठीक है, और अब हमारे इंस्टाग्राम यानी आप इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे सारे के सारे क्वेश्चन को देखने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।